तरफ से लोग यहाँ पर डांस करते नजर आ रहे हैं। उत्साह अजीत, काफी है, समझ पहले में आ रहा है लोग बिल्कुल, 300 प्लस बिल्कुल, 300 पूरा प्लस जोश की है बात कर और रहे हैं, इंडिया लेकिन अभी जीतेगा। तो भारत को यहाँ पर भारत बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग श्रीलंका के हाथ में गई। मनोज जी का रुख कर लेता हूँ, कविता जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, कविता जी का भी रुख करेंगे। मनोज जी, अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए थे, अब भारत की टीम का बैलेंस कैसे है? भारत की टीम किनके ऊपर रिलाई करने जा रही है? अब तो उनकी जगह पर जो बदलाव हुआ है, वाशिंगटन सुंदर टीम में आ गए हैं, ऑफ स्पिनर हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाजी का हम रोना बहुत समय से रोते रहे हैं, तो एक तो बाएं हाथ के बल्लेबाज की वो भरपाई करेंगे और वहाँ 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, लेकिन दिमुथ करुणारत्ने क्योंकि नहीं खेल रहे हैं, तो अब आप ये मानकर चलिए 3 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं श्रीलंका की टीम में। तो ऐसी स्थिति में वाशिंगटन सुंदर क्योंकि ऑफ स्पिनर हैं और वो बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर कहर बरपा सकते हैं और बल्लेबाजी जो है लंबी पारी खेलते हैं। अगर 2 या 3 विकेट जल्दी गिर जाएं तो ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो लंगर डालकर लंबी पारी खेलने का मादा रखता है, जैसा कि उसने इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में वो कर दिखाया था। जी, बड़ा सही आपने शब्द का इस्तेमाल किया, लंगर डालकर लंबी बल्लेबाजी करना। लेकिन जहां तक वनडे क्रिकेट की बात है तो उसमें लंगर भी डालना है और ऊंची लंबी चौड़ी बल्लेबाजी करना है। कविता जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। कविता जी, किन खास प्लेयर से आपको उम्मीद लगती है इस फाइनल में? 5 साल का सूखा है जो भारत को खत्म करना है 2018 के बाद, अब भारत फाइनल में है। कहीं डर तो नहीं है कि चोकर्स जैसी कोई स्थिति बन जाए? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि डर वाली तो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से श्रीलंका की टीम स्ट्रांग है उसी तरीके से इंडिया की टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, बॉलिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, उसी तरीके से श्रीलंका के पास भी है। तो आज का जो मैच है वो पूरा कांटे की टक्कर होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। अभी बैटिंग जो है वो श्रीलंका के पाले में है, लेकिन हमारे पास बॉलर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, जो कि विकेट जरूर निकालेंगे, जल्दी निकालेंगे विकेट्स। विकेट जरूर निकालेंगे और जल्दी निकालेंगे। मैं रुक करूंगा शशि काला जी, शशि काला जी का मैं रुक कर लेता हूं। शशि काला जी मेरे साथ बने हुए हैं। शशि काला जी, आपको भी कहीं ये ख्याल आता है कि जब फाइनल मैच होता है, जब कांटे की टक्कर होती है, जब ये लगता है कि अब कब बस एक हाथ दूर है, 5 साल का सूखा है, कहीं वो और आगे ना बढ़ जाए, तो इस स्थिति में टीम उम्मीद छोड़ देती है कई बार और चौक कर जाती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फाइनल मैच का तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप देखेंगे हमारे जो टीम में जितने प्लेयर्स हैं सारे वरिष्ठ हैं, सारे काफी मजबूत हैं, तकनीकी रूप से दक्ष हैं और वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है उसको हैंडल करना आता है, ये बहुत मजबूत है। और मेरा पूरा ऐसा मानना है कि आज भारत अपने पूरे अनुभव का फायदा उठाएगा, अपनी तकनीकी दक्षता का फायदा उठाएगा और रन चेज करने जा रहा है भारत। और इसमें वैसे ही हमारे कोहली अंपायर बहुत आगे निकल चुके हैं अब, तो मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा कि कोई ज्यादा बड़ा ऊंचा कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और भारतीय टीम आराम से जीत जाएगी फाइनल। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय टीम भी कम नहीं है, भारतीय टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कर रही है। शशि काला जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि आप क्योंकि आप कोचिंग का एक डिप्लोमा भी आप कर चुके हैं और मैं यही जानना चाहता हूं कि राहुल द्रविड़ जो है उन्होंने अक्सर कहा है और इस बात पे जोर दिया है शुरू से कि डॉट बॉल जो है भारत के लिए चिंता का विषय होती है, इसलिए हम डॉट बॉल पर एनसीए में सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन आलम यह है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ हमने 149, जी हाँ 149 डॉट बॉल खेली। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ उसमें हमने 157 डॉट बॉल खेली 191 में से, और आखिरी 96 में से 62 बॉलें हमने डॉट बॉल खेली। तो ये कौन सी तैयारी है भाई? और ये तो अक्सर इस बात का बहुत ढोल पीटा जाता है कि हम लोग डॉट बॉल पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा काम है? हम तो डॉट बॉल के मामले में लगातार सेंचुरी पर सेंचुरी बनाए जा रहे हैं। मनोज जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जो सिंगल जो बनाए जाते हैं ना, मैं कथन याद करता हूं जोफ बाश साहब का, वो उनकी खासियत थी, वो सिंगल बहुत अच्छे निकालते थे। तो सिंगल जब तक टीम निकालती रहेगी दूसरी टीम पे प्रेशर बनेगा, इस पे इन्होंने वर्क किया है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे पिछले मैच में आपने देखा कि इंडिया ने काफी अपना अनुभवी बैट्समैन को, प्लेयर्स को, बॉलर्स को बाहर बिठाया ताकि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको परखा जा सके। तो उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। ये नहीं कहेंगे कि तिलक वर्मा आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे तो वो आगे कैसे निकलेंगे, और हम उसमें ले भी सकते थे।
और अब आप जो सिंगल डबल की बात कर रहे हैं, सिंगल निकालना बहुत जरूरी है, इस पे वर्क किया है उन लोगों ने, और इसमें इनको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेलना होगा। सॉफ्ट हैंड से खेलेंगे, गैप में खेलेंगे तो सिंगल आते रहेंगे, जब सिंगल आते रहेंगे तो दूसरी टीम पर प्रेशर बनेगा। जैसे प्रेशर, जी हाँ, तो सिंगल आते रहेंगे तो प्रेशर बनेगा। मैं अनिल का रुख करूंगा। अनिल, किससे बहुत उम्मीदें आप लगा के बैठे हैं कि आज के मैच में कौन कमाल करेगा? पिछले मैच में शुभमन गिल ने जो अच्छी पारी खेली थी उनसे उम्मीद है, और विराट कोहली से तो सबको ही उम्मीद है कि वो अच्छा स्कोर करेंगे। मेरे साथ दानिश भी मौजूद हैं न्यूज रूम में। दानिश, श्रीलंका कितना स्कोर कर सकता है आज, क्या लगता है आपको? कम से कम 200-250 के आसपास जाएगा उसका। अगर उससे ज़्यादा रन जाता है तो भारतीय टीम के लिए स्पिनर पिच पे थोड़ा सा मुश्किल है। पिछले कुछ मैचों में आप देखेंगे कि स्पिनर के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आई है। अगर शुरुआती बल्लेबाज अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय टीम। चलिए, मैं अजीत का भी रुख कर लेता हूँ, वो लोगों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, आपके पास जोशीले लोग अभी भी हैं? बिल्कुल राजीव, जोशीले लोग भी हैं और पूरे जोश के साथ खड़े भी हैं और साथ भी देते नजर आ रहे हैं। तो हर तरफ से हम कहें तो साथ भी है, जोश भी है, और हर तरफ से जोश ठंडा होने का नाम भी नहीं ले रहा, क्योंकि हर तरफ से घंटों से ये साथ दे रहा है और कह रहे हैं कि जब तक इंडिया जीते जाती तब तक इनका जोश ऐसे ही बरकरार रहने वाला है। क्या कुछ है? इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया। जोश कितना है भारी? इंडिया जीतेगा, जीतेगा। जोश कितना है? जोश कितना है? इंडिया जीतेगा 6 विकेटों से। जोश कितना है? यहाँ तो बुजुर्ग। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। देखिए, इंडिया जीतेगा। जोश इंडिया का जोश। हाँ जी, जोश। ये अजीत, जोश कोई कब तक आपका रहेगा? सवाल नहीं सुनना चाहता है, सब इंडिया जीतेगा बोल रहे हैं। तब तक जोश बरकरार है, और हमें पूरा यकीन है कि आज का एशिया कप हिंदुस्तान में ही आएगा शाम को। राजीव, बात तो सही है, अपने अपने जोश में हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा है। इस समय केवल इंडिया की बातें कर रहा है, इसीलिए तमाम तरह से जोश है, उत्साह है और हर तरफ से मस्ती भी है। बच्चे भी आए हैं कुछ, इसे ही बात कर लेते हैं। आप तो यूथ हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं? देखते हैं। आज का मैच कितना लग रहा है एक्साइटेड होने वाला है? आज ज्यादा बहुत लग रहा है, होगा एक्साइटेड होगा आज। कोलंबिया की धरती पे मैच हो रहा है, तो क्या लग रहा है इंडिया में कितना दिलचस्पी, और क्योंकि श्रीलंका भी कमजोर नहीं है? पूरा 100% इंडिया जीतेगी। कैसे कैसे जी? टीम बहुत अच्छी है उनके मुकाबले। टीम अच्छी है, वहाँ पे समर भी है। अरे तो हमारे पास भी है शुभमन गिल। अच्छा, चलिए यहाँ पे देखिए, बच्चे बता रहे हैं अगर समर है, सुमंगिल भी यहाँ पर है, लेकिन क्या लग रहा है टक्कर कैसे? बहुत टक्कर है, लेकिन जीतेगी। जब राम और उसकी सेना लंका पर जीत के आई थी, आज रोहित और उसकी सेना कब जीत के आएगी? चलिए, तो आप देख रहे हैं उत्साह है, जोश है, और आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं ऐसे ही उत्साह के साथ तमाम तरह से उत्साह भी है, और हर कोई यही कह रहा है इंडिया जीतेगी और इंडिया ही जीतेगी। हर तरह से जोश है। तो आप सुनिए खुद यहाँ पर तमाम तरह से लोग कहते हैं। ठीक है, मैं कविता जी से बात कर लूंगा। कविता जी, कोलंबो का जो प्रेमदासा स्टेडियम है, ये प्रेमदासा स्टेडियम की पिच किस तरीके का व्यवहार करती है और आज किस तरीके का व्यवहार करने की आपको उम्मीद है? कई बार पिच भी बहुत अहम रोल निभाती है। जी बिल्कुल, कई बार नहीं, हर मैचेस में पिच बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाती है। और जिस तरीके से भारत में पिचेस होती हैं जो कि स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है, उसी तरीके से श्रीलंका की भी जो पिचेस है वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो आज के मैच में भी जैसे और मैचेस की तरह स्पिनर्स को मदद मिलती रही है, उसी तरीके से आज के मैच में भी स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, लास्ट कमेंट मनोज जी आपसे। देखिए, गेंद जो है ना थोड़ा सा रुक कर आएगी, और क्योंकि 9 दिन में 6 मुकाबले यहाँ पर हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि पिच जो है स्लो हो गई है, पिच की प्रवृत्ति स्लो हो गई है। यहाँ रोहित शर्मा ने भी कहा अगर वो टॉस जीते तो वो भी बल्लेबाजी करना पसंद करते। तो एक तरह से एक शुरुआत जो है टॉस के मामले में किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया है। तो मैं तो कहता हूँ कोई सौदा बुरा नहीं है, आप टॉस जीतिए, हम मैच जीतें। और क्योंकि 5 साल का वक्फा बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं हमने देखा, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हो, चाहे उससे पहला फाइनल हो, चाहे पिछला वर्ल्ड कप हो, हम सेमीफाइनल में वहाँ पर हारे, या आखिरी बाधा में हम लड़खड़ा जाते हैं, और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी यही कुछ हुआ। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि टीम संगठित रूप से अपनी तमाम कमजोरियों पर निजात पालेगी, और जो खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो भारत के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना है हाल में पिछले 2 वर्षों में, उसका जरूर हम तोड़ निकालेंगे। आपने सही कहा कि आप टॉस जीतिए, हम मैच जीत जाते हैं, क्योंकि 7 बार भारत जीता, 6 बार श्रीलंका बराबरी करने की पूरी कोशिश करेगा।
लेकिन भारत भी इस डिफरेंस को, इस दूरी को और बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए मैदान में उतर चुका है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एशिया कप हमारा है और पूरे देश का यही नारा है।